ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। आप प्रार्थना सीख सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। आप प्रार्थना करना नहीं जानते, ये संभव है कि लोग मसीह परिवार में जन्मे, मसीह स्कूल में जाएं या जीवन भर चर्च में जाएं और प्रार्थना करना नहीं सीखें। कई साल पहले एक विख्यात पास्टर समुंदर की यात्रा कर रहे थे। एक क्रूज शिप पर F.B. मायर उनका नाम था। और देखिए, ये तो उस ज़माने में यातायात करने का सामान्य तरीका था। कप्तान को बताया गया था कि एक बहुत ही विख्यात पास्टर हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, तो कहा क्या आप फर्स्ट क्लास पैसेंजर से बात करेंगे। तो वो सहमत हो गए और उन्होंने प्रार्थना के विषय पर सिखाया। वहाँ पर तो अलग अलग तरह के लोग थे। उनके बीच में एक विख्यात दोष निकालने वाले थे। तो किसी ने उनसे पूछा, पास्टर मायर के संदेश पर आपने क्या सोचा? तो कहा, मुझे उन पर विश्वास नहीं। खैर, उसी दिन 4th क्लास में यात्रा करने वाले लोगों तक ये खबर पहुंची। उन्होंने कहा, क्या किसी तरह से कोई अवसर है कि वो हमारे लोअर डेक में आएं और 4th क्लास पैसेंजर से बात करें? तो उन्होंने कहा, ज़रूर। फर्स्ट क्लास के कुछ पैसेंजर ने कहा, अगर वो प्रचार करेंगे तो हम फिर सुनना चाहेंगे। वो सब नीचे आने लगे तो किसी ने उस दोष निकालने वाले से कहा, क्या आप जाएंगे? उन्होंने कहा, निश्चय सुनना चाहता हूँ कि ये क्या बताएंगे। दोष निकालने वाले कमरे से निकलने के पहले सोचने लगे, चलो अपने साथ कुछ संतरे लेकर चलता हूँ अगर ज़्यादा समय लगता है तो। और निचले डेस्क पर जाने के लिए उन्हें वहाँ पर बाहरी डेस्क से ऐसे जाना पड़ा था। कुछ लोग डेक चेयर पर ताज़ा हवा खा रहे थे। एक बूढ़ी स्त्री डेक चेयर पर लेटी हुई थी और गहरी नींद में थी। उसका मुंह खुला था और उसके हाथ ऐसे फैले थे। वो इस तरह कुर्सी पर थी। तो दोष निकालने वालों ने अपनी थैली से 2 संतरे निकाले और उन्हें जगाए बिना उनके दोनों हाथ में 2 संतरे रख दिए और मुस्कुराकर चले गए। और फिर नीचे गए। F.B. मायर ने 4th क्लास पैसेंजर को प्रार्थना के बारे में बताया। और उस समय दोष निकालने वाला इस बात के बारे में कायल हुआ था, लेकिन उसने इस बात को अनदेखा किया। वापस आते समय वो उसी डेक से वापस आ रहे थे। इस समय ये महिला जागी हुई थी और संतरे खा रही थी। और उसने मुस्कुराकर उनसे कहा, ऐसे लगता है कि ये संतरे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। उसने कहा, मेरे पिता ने ये मुझे दिए हैं। तो उसने कहा, निश्चय मैम, आपके पिताजी अभी जीवित नहीं होंगे, क्योंकि वो बूढ़ी थी। तो उसने कहा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के बारे में कह रही। उसने अद्भुत काम किया। जब मैं यहाँ पर डेक पर आई, ताज़ा हवा खाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। कई दिनों से समुद्र की यात्रा मुझे परेशान कर रही थी और मेरे भीतर में मेरी ये इच्छा हो रही थी कि अगर मैं संतरा खाऊंगी तो मुझे बेहतर लगेगा। मैं प्रार्थना करते करते सो गई कि प्रभु जी, मुझे आप संतरा दीजिए। और जब मैं जागी तो मेरे पिता ने मुझे 2 संतरे दिए। और वो व्यक्ति इतने कायल हुए कि यात्रा खत्म होने के पहले यीशु को स्वीकार किया। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इसे पूरा करने के लिए कई बार शैतान का उपयोग करते हैं। ये अद्भुत बात है ना। देखिए, कैरन और मैं शुक्रवार की आराधना की सभा में थे। एक साथ मिलकर हम एक किताब पढ़ रहे थे प्रार्थना के बारे में, जो E.M. बाउंड्स ने लिखी थी। ये अद्भुत किताब है। सच तो ये है कि ये इतनी प्रभावी है कि जब भी 2 या 3 पन्ने पढ़ते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है, वाह, मुझे और प्रार्थना करनी है। तो मैं प्रार्थना के बारे में एक्सपर्ट के रूप में आपसे बात नहीं करूंगा। बस ऐसा है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को बताता है कि रोटी कहाँ पर है। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि विश्वासी के नाते हर एक आशीष जो मिलने वाली है वो प्रार्थना से जुड़ी है। और इस विषय के बारे में सीखने के लिए हम और कोशिश करेंगे। तो प्रार्थना की प्राथमिकता के बारे में कह रहा हूँ और हम देखेंगे नित्य प्रार्थना करने के बारे में। इन दिनों में हम चाहे जहाँ भी जाए, हम चेतावनी देखते हैं। मुझे याद है, छोटा ग्लास हुआ करता था। पहले ज़माने में दीवार पर आग का अलार्म होता था जिस पर कांच लगा होता था और बाहर हथौड़ा लटका रहता था और उस हथौड़े से उस कांच को तोड़ा जाता था और वो बटन दबाकर अलार्म बजाते और उस पर लिखा होता था कि इमरजेंसी में ही ये कांच तोड़िए। जब आप हवाई जहाज़ में जाते हैं तो वो अनाउंसमेंट होती है, अगर वाटर लैंडिंग होती है तो अपने कुशन का उपयोग कीजिए। हम ऐसी चेतावनियों से घिरे हुए हैं। अगर आप पार्किंग लॉट में आते हैं और आपको पता नहीं कार कहाँ पर, तो पैनिक बटन दबाते हैं। कोई हाथ उठाकर इस बात को मानेगा? मैं जानता हूं, मैं भी सोच रहा था कि मेरी कार कहाँ है। कई लोग प्रार्थना के साथ ऐसे ही
व्यवहार करते हैं कि बस इमरजेंसी के समय में पानी में लैंडिंग हुई या बड़े तनाव में हैं तो प्रार्थना करें। ऐसे लगता है कि बहुत से विश्वासियों के लिए यह आखिरी उपाय है, लेकिन वास्तव में प्रार्थना तो विश्वासी के जीवन का ये रवैया है, ये जिंदगी का मार्ग है। विश्वासी के जीवन में हर एक आशीष वो प्रार्थना के संबंध में आती है। प्रार्थना तो विश्वासियों के लिए पर्याय नहीं परंतु ये नियम है। फिर भी बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं ये संदेश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खबर है। अगर आप एक विश्वासी हैं या आपकी परवरिश मसीह परिवार में हुई है, शायद जितनी प्रार्थना करनी है वैसी प्रार्थना नहीं की या उसके बारे में नहीं जानते थे, हम इसके लिए कुछ न कुछ करते रहें। प्रार्थना तो निश्चय ही सिखाई जानी चाहिए। कोई यीशु के जैसे प्रार्थना नहीं कर सकता है। कई बार यीशु ने सारी रात प्रार्थना की। आप सोचते हैं अगर किसी को प्रार्थना की ज़रूरत नहीं थी, यानी जैसे यीशु की डायरेक्ट स्वर्ग में हॉटलाइन थी, तो प्रार्थना की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उसने सबसे बढ़कर प्रार्थना की। बाइबल कहती जब चेलों ने यीशु को प्रार्थना करते देखा, लूका 9:29, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। जब मसीह प्रार्थना कर चुके, लूका 11:1 में देखिए, ये वचन कहता है वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना कर चुका, मतलब उसे बीच में किसी ने नहीं रोका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी तू सिखा। यह महत्वपूर्ण बात है। जानते हैं आपको प्रार्थना करना सिखाया जा सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। ये लोग तो प्रार्थना करना नहीं जानते थे, वो यहूदी थे, भवन में जाते थे। ये संभव है कि लोग मसीह परिवार में जन्म ले और मसीह स्कूल में जाएं, सारा जीवन चर्च में जाए और प्रार्थना करना न सीखें। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, कुछ लोग प्रार्थना में दानव जैसे हैं, प्रार्थना का वरदान उन्हें मिला है, लेकिन नहीं, बाइबल की सूची में मुझे ये नहीं मिलता है। हर विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए, हर विश्वासी को प्रार्थना करना सिखाना है। ये मत सोचिए कि कोई इस काम में बहुत अच्छा है और वो तो उस विश्वासी का काम है। प्रार्थना योद्धा के बारे में सुना होगा, कोई भी ये बन सकता है। यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, यीशु ने भी सिखाया। प्रार्थना जरूरी है, उसने उन्हें प्रचार करना नहीं सिखाया, पर प्रार्थना करनी सिखाई। तो हमें प्रभु से कहना है कि हमें प्रार्थना करना सिखा। तो मैं प्रार्थना के बारे में आपको यहाँ पर कुछ सिखाते जाऊंगा। मैं अच्छी प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रार्थना के बारे में कुछ व्यवहारिक बातें सिखाना चाहता हूँ। शायद ये आत्मिक सुनाई न दे, परंतु ये बाइबल के अनुसार है। सबसे पहले, कब और कितनी बार हमें प्रार्थना करनी चाहिए? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। शायद कोई कहेगा, पास्टर डग, ये पुराने नियम की बात है, प्रार्थना 3 बार करते थे, एक निश्चित समय में करते थे। पर नए नियम में यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी ऐसा ही किया। प्रेरितों के काम 3:1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यानी देखिए, ये तो उनके प्रार्थना करने का तीसरा समय होता था, शाम 3 बजे। इसी समय तो प्रभु यीशु मरे थे, यानी 9वें पहर के समय। यानी प्रार्थना करने के लिए एक निश्चित समय था, उन्होंने ये समय उसके लिए अलग रखा था। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर डग, मैं 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत हो गया है। देखिए, जानते हैं, जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, जब आपको लगता है जो मैंने कहना था कह दिया, तो तुरंत आप खड़े मत हो जाइए, बने रहिए। प्रभु, मैं क्या भूल रहा हूँ? क्या मुझे कुछ अंगीकार करना होगा? क्या मैं किसी को भूल रहा हूँ? कई बार हमारी प्रार्थना हमारे और हमारी ज़रूरतों के लिए होती है। दूसरे लोगों के लिए मध्यस्थी का समय निकालिए और आप पाएंगे कि प्रार्थना करना केवल बात करना नहीं, लेकिन परमेश्वर की सुनना भी है और वो आपके दिल पर प्रभाव डालते जाएंगे। कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन भटकता है, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, प्रभु मुझे याद दिला रहे हैं कि आज मुझे कुछ करना है। जब आप घुटनों पर होंगे तो प्रभु बात करेंगे, आत्मा और वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो जल्दबाजी में मत रहिए। बाइबल कहती है, राजा के सामने से निकलने में जल्दबाजी न करना। राजा की उपस्थिति से निकलने के लिए जल्दबाजी न करना। जब घुटनों पर आकर आप प्रभु से बात करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम नित्य प्रार्थना करने के बारे में कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बस बाइबल कहती है कि समय निश्चित करें, सुबह के समय और शाम के समय। दानियल और दाऊद के जैसे आप कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना के लिए कुछ समय अलग करके रखेंगे। लेकिन बाइबल कहती कि प्रार्थना खत्म नहीं होती। अगर आप विश्वासी हैं और जागे हैं
तो आप परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाले संबंध में बने हुए हैं। बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ में चला और वो नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया। हनोक मरे बिना स्वर्ग में चला गया। क्यों? वो प्रभु के साथ चला। कितने लोग मृत्यु को नहीं देखना चाहते हैं, पर प्रभु के द्वारा उठाए जाना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, यानी हो सके तो अगर पर्याय है। हनोक ने क्या किया? परमेश्वर के साथ चला। इसका क्या अर्थ है? बाइबल कहती है नूह प्रभु के साथ चला। बाइबल ये नहीं कहती, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं मूसा परमेश्वर के साथ चला, और दूसरे भी बहुत से। तो इसका मतलब है कि आपको अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हुए बिताना है, और आप हमेशा प्रार्थना करते हैं। आप ये जानकर चकित होंगे कि बाइबल हमें हमेशा प्रार्थना करने के लिए बताती है। चलिए कुछ वचन देखते हैं। लूका 18:1। फिर उसने इसके विषय की नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 देखते हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब यहाँ पर सभी लोग इस बात को जानेंगे कि बाइबल ये सुझाव नहीं देती है कि आप दिन भर घुटनों पर रहें और हाथ ऐसे जोड़ कर रखें और हमेशा आंखें बंद रखें और प्रार्थना करते रहें। नहीं, ये तो निरंतर परमेश्वर के साथ में संगति की मनोदशा के बारे में बताती है। आज के जीवन बदलने वाले मुफ्त के स्रोत को मंगवाना न भूलें। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए वेब एड्रेस पर लॉग कीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पहले से भी आसान हो गया है। आप जब भी जहां भी चाहें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसे दूसरों को बांटें। यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। कितनी बार? कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। इस तरह उसने कहा। यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, कहीं परीक्षा में न पड़े। कोई परीक्षा में पढ़ रहा है? परीक्षाओं का सामना कब करते हैं? महीने में एक बार, हफ्ते में एक दिन, या प्रतिदिन, दिन में एक बार से भी ज़्यादा। तो हमें कितनी प्रार्थना करना चाहिए कि हम परीक्षा में न पड़ें। प्रभु की प्रार्थना कि आज की रोटी तू आज हमें दे, इस प्रार्थना में ये प्रतिदिन की ज़रूरत के बारे में है। फिर ये कहता है कि हमें परीक्षा में न ला, मतलब प्रार्थना में हम प्रभु के पास आ सकते हैं और वो उत्तर देंगे। इफिसियों 6:18। हर समय प्रार्थना करते रहो। यहाँ पर फिर से है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करना है और इसके बारे में सचेत रहना है, और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यानी यहाँ पर आप ये चित्र देखते हैं। चलिए और भी वचन देखते हैं। कुलुसियों 1:3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:11। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। प्रेरित 12:5। बंदीगृह में पतरस बंद था, पर कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ फिर आ गया है नित्य प्रार्थना करना। इसे कैसे करें? देखिए, मैं सोचता हूँ इसकी चाबी है, ये पाई जाती है। चलिए यूहन्ना अध्याय 15 में, चलिए यहाँ पर इसे अच्छे से देखें। यूहन्ना 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, यानी वचन शुद्ध करता है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और आग में झोंक देते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अब देखिए वचन 1 से 10 तक मैंने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए वचन 10 में, क्योंकि देखिए एक शब्द कितनी बार आया है। ये शब्द क्या है? बने रहो।
यीशु यहाँ पर बने रहने के बारे में इतना क्यों कह रहे हैं? यहाँ वचन के भाग में 10 बार कहाँ बने रहो, ये तो एक शब्द है। ग्रीक में इसका ये अर्थ है कि एक जगह पर बने रहना, रुके रहना, घर में रहना और वास करना, रात भर वहीं रहना, जीवित रहना, एक जगह पर बने रहना, थामे रहें और डटे रहें, विरोध में भी खड़े रहें। इसका मतलब है बने रहना, उसमें रहना या उसमें डटे रहना। तो नित्य प्रार्थना करने का मतलब क्या है? यही कि परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर से पूरे दिल और मन से प्रेम करना क्या है? प्रभु में बने रहना है। मतलब परमेश्वर के विचारों को सोचना है। दिन की शुरुआत करके कहें, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरी मदद कीजिए कि आप में बना रहूं, कि आपको मैं अपने विचारों में रखूं। जानते हैं सबसे पहले ये कैसी शांति लाएगा? आप बहुत सी बातों की चिंता करते हैं और आप कहते हैं प्रभु जी इसे दूर कीजिए। कई बार आपके मन में कुछ विचार आते हैं जो विश्वासी नहीं सोचते हैं, तो आप कहिए कि प्रभु जी मेरा मन शुद्ध कीजिए। या फिर आप दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को देखते हैं और पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता है कि आप अपनी आत्मा और मन के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूँ जब आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही आदर होना चाहिए हमारी प्रार्थना में। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कुछ वचनों को ज़रा देखिए जो बताना चाहता हूँ। भजन 95 वचन 6, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, ये कहता है। देखिए बाइबल की बहुत सी प्रार्थना इसके बारे में सटीक है कि अगर आप घुटने टेक सकते हैं तो टेकिए। और घुटने टेकने की ये जो बात है, पूरी दुनिया में इसे समझ सकते हैं कि ये तो समर्पण करने का रवैया है और आराधना है। क्यों शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा के उस बड़े बुत के सामने दंडवत नहीं किए? वो अपने व्यवहार से आराधना नहीं दिखाना चाहते थे। ये नहीं कहा कि हम दंडवत करेंगे लेकिन दिल में उसके आराधना नहीं करेंगे, नहीं, अपने शरीर से भी उसे नहीं दिखाया इस झूठे ईश्वर के सामने। यदि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं और अन्य जाति के लोग दंडवत करते हैं, तो क्या हम इतने फरीसी जैसे हो जाएंगे कि बस खड़े रहेंगे और वहाँ शब्दों में प्रार्थना करेंगे? यह हमारे लिए सही है कि हम परमेश्वर के सामने झुक जाएं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा करें, लेकिन चलिए कुछ वचन बताता हूँ। दानियल 6:10, ऊपरी कोठरी में वो दिन में 3 बार घुटने टेकता था और खैर उस समय उसकी उम्र 80 साल की थी। पहला राजा 18:42, एलिया करमेल पर्वत पर चढ़ता है, अपने घुटने मोड़कर अपना सिर उसमें रखता है। शायद कुछ लोग इसे नहीं कर सकते हैं। प्रेरित 9:40, पतरस ने सबको निकालकर घुटने टेक कर प्रार्थना की और फिर पुनरुत्थान हुआ। इफिसियो 3:14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं। सुलेमान राजा, यीशु ने कहा सुलेमान अपनी महिमा में भी ऐसा नहीं था। जब उसने भवन का समर्पण किया तो सबके देखने के लिए एक मंच बनाया और खुद मंच पर खड़ा हो गया। कहा जाता ये राजा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर राजा के सामने दंडवत किया। हम में से ज़्यादातर लोग सुलेमान से बढ़कर नहीं हैं। उसने अपने घुटने टेके और वो चाहता था कि इस्राएली सभा के सभी लोग देखें कि वो यहोवा की उपासना कर रहा है और नहीं चाहता कि कोई उसकी उपासना करे। लेकिन ये सब कहने के बाद हमेशा प्रार्थना के लिए घुटने टेकना नहीं है। कई बार हम खड़े रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। सुलेमान ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। उसके बाद जब उसने बेनेडिक्शन दिया, पहला राजा 8:54 में हम पढ़ते हैं, जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब जो वो घुटने टेक और आकाश की ओर हाथ फैलाए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। वो वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से ये कहकर आशीर्वाद दिया। यानी गीत और संदेश के बाद में हम बेनेडिक्शन देते हैं और शुरू में हम प्रार्थना करते हैं। देखिए हमेशा घुटने टेकना जरूरी नहीं। इसके पहले कि आप आराधना की सभा में आए, वचन खुलते समय प्रभु से आपसे बात करने के लिए कहें। अगर आप घुटने टेक सकते हैं तो ये अच्छा है। आपको ये अजीब लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं कुछ लोगों को बैठने उठने में बड़ी समस्या होती है। मैं जब जवान था तो बस एक उंगली पर भी उठ सकता था, बस एक उंगली काफ़ी थी। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे मेरी बढ़ रही है, तो बगल वाले की मदद लेता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। तो बाइबल कहती कि जब हम प्रार्थना करें तो ईमानदारी से प्रार्थना करें। ईमानदारी से प्रार्थना, इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो प्रतिफल देता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का प्रतिफल मिले?
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, इस्राएल का राजा एलीशा से मिलने के लिए आया। जब एलीशा भविष्यवक्ता मरने पर था तो वो उससे मिलने आया। राजा एलीशा की जितनी चिंता करता था, एलीशा उससे भी बढ़कर चिंता करता था। एलीशा ने राजा से कहा कि खिड़की खोल, अश्रूर हमला कर रहा है, खिड़की खोल दे। अपने धनुष पर बाण चढ़ा, उस पर बाण रखा। एलीशा ने राजा पर हाथ रखा और उसने कहा, धनुष खींचकर इसे छोड़ दे, ये परमेश्वर का तीर है अश्रूर से छुटकारे का। तो अब बहुत से तीर उठा ले। उसने उठाए तो एलीशा ने कहा, इसे जमीन पर चला। उसने 3 बार जमीन पर चलाए और परमेश्वर का दास क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुमने केवल 3 बार धनुष चलाया है, 4-5 बार चलाते तो 4-5 बार तुम उन पर विजय पाते। क्योंकि तुमने केवल 3 ही बाण चलाए हैं तो तुम्हें 3 ही विजय मिलेगी। मैं सोचता हूं हमने कितनी प्रार्थनाओं को पीछे छोड़ दिया क्योंकि हम हिम्मत हार गए बहुत ही जल्दी, यानी ईमानदारी से प्रार्थना नहीं की। जानते हैं ईमानदारी का मतलब क्या है? ये कहता है कि पूरी तरह से काम करना है, पूरी माहिरता के साथ, शक्ति के साथ। एक परिभाषा कहती कि पूरी तरह थकने तक। यिर्मयाह 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। पूरे मन से, यही ईमानदारी की प्रार्थना है, पूरे दिल से प्रार्थना। तो प्रभु क्या चाहते हैं कि हमारा दिल कैसा है? व्यवस्था विवरण 4:29, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो, अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से। ईमानदारी की प्रार्थना। हडसन टेलर ने कहा, प्रार्थना की सामर्थ उसकी पूरी क्षमता में हमने उसे कभी नहीं देखा। अगर सच में हम अलौकिक सामर्थ और अनुग्रह को देखना चाहते हैं, निराशा, असफलता और हताश होने की जगह पर, तो आइए परमेश्वर की चुनौती को हम उत्तर दे। उसने कहा, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें ऐसे महान काम दिखाऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। क्या करना है? यदि तुम मुझे पुकारो, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के द्वारा बुलाए गए, अगर वो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे चेहरे को निहारे और अपने बुरे मार्गों से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से उनके सुनकर मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगाई दूंगा। प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि वो ऐसा करेंगे। चलिए, अंत में मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक बात बताना चाहता हूं, और अब ये प्रार्थना के कामों के बारे में कहता है। अब सरल फॉर्मूला है, जब आप प्रार्थना के लिए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की सिखाई प्रार्थना बहुत अच्छा ढांचा है। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो, ये नहीं कहा इस प्रार्थना को दोहराना, उसने कहा इस तरह से प्रार्थना करना। इसलिए प्रार्थना लूका में थोड़ी अलग है, मत्ती से अलग है। यीशु ने दोनों बार एक ही जैसे नहीं कहा। यीशु ने कहा बार बार दोहराते हुए प्रार्थना नहीं करना, और इसमें प्रभु की सिखाई प्रार्थना भी है। हम एक ही प्रार्थना बार बार दोहराने से उद्धार नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत से विश्वासियों ने प्रार्थना का एक फार्मूला लिया है, जिसे कहते हैं एक्ट्स, ACTS। यानी जब आप प्रार्थना करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 1 घंटा ही प्रार्थना करें, आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट प्रार्थना के बाद 15 मिनट प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रार्थना में प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताइए। आप ये फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, एक्ट्स यानी ACTS, ये मदद करता है। चलिए मैं आपको ये बता दूं, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग और सप्लिकेशन। सराहना से शुरू कीजिए कि प्रभु आपका नाम महान हो। हमने कहा हमारे अपराधों को क्षमा करें, यानी अंगीकार अपने पापों के लिए ये होता है। पहले आकर आप मानते हैं कि मैं कुछ भी मांगने के योग्य नहीं हूँ। मैं अंगीकार करते हुए आता हूँ, दया मांगता हूँ, यीशु का लहू लगाता हूँ, और फिर आता है धन्यवाद। इसके पहले कि आप परमेश्वर के सामने अपनी विनती की सूची रखें। जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं, भविष्य में वो आपको और भी कुछ देते हैं, तो उसने जो भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद दें। यहाँ पर सब बताया गया, आप निश्चय कुछ पा सकते हैं जिसके लिए आप धन्यवाद दें। और फिर अंत कीजिए अपनी विनती के साथ, यानी आप परमेश्वर से जो मांग रहे हैं ये उसकी सूची है। और आशा है कि यहाँ पर आप खुद के लिए विनती नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी करते हैं या मित्रों के लिए। तो आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रार्थना के लिए अच्छा फार्मूला बनाता है, एक्ट्स। और फिर अंत में जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए यीशु के नाम में सामर्थ है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, लेकिन जब वो हमें देखते हैं तो हम उसके पुत्र के लहू में ढांके गए हैं, तो हम यीशु के नाम में आते हैं। आप पढ़ सकते हैं इफिसियों 5:20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जब हम उसके पुत्र के लहू का दावा करते हैं तो क्या वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे?
जब हम आदर से प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे और यीशु के नाम में आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जागृति लाना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि जागृति तब आएगी जब हमारे जीवन में जागृति होगी कि हम प्रार्थना में प्रभु के साथ चलें। जैसे हमें प्रार्थना करनी है वैसे अगर करें तो आप बदलाव पाएंगे। हमें जैसे प्रार्थना करना है वैसे अगर करें तो आपका गीत गाना बदलेगा, आपका जीने का तरीका बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा अगर प्रभु के साथ हमारा संबंध बदलता है तो। दोस्तों, हम यहाँ पैसिफिक ओशन में हैं और ये फिजी आइलैंड के पास में है। हम गहराई की अद्भुत बातों को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया। समुद्र के नीचे बहुत सी सुंदर बातें हैं जो बहुत से लोगों ने नहीं देखी हैं। कुछ लोग बस ऐसे ही ऊपरी सतह पर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर समुद्र का महाप्रताप देखना है तो गहराई में जाना होगा। हमारे पास मछलियों जैसे गिल्स नहीं हैं, तो पानी के नीचे श्वास लेने के लिए हमें कुछ और अद्भुत करना पड़ता है और हमेशा श्वास लेने के लिए विशेष साधन की जरूरत है। इसी तरह से बाइबल कहती है कि विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमेशा हमें स्वर्ग के वातावरण को श्वास के रूप में लेना है यदि हम इस संसार में मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो। वाह, कितना अद्भुत संसार है। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिसे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।